जय हिंद दोस्तों। तो ये आपका किरण पब्लिकेशन का आज वॉल्यूम सेकंड का सेट नंबर 1 प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो स्पेशल आपका बना है किसके लिए, टीचर वैकेंसी के लिए। ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल 1 से 5वां तक का है। तो वीडियो देखिए और बताइए किसका कितना स्कोर होता है। ये जो स्टार्टिंग का जो 40 क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग और मैथ का, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं और सीधे आते हैं जीके जीएस पे। ठीक है, तो आपका जीके जीएस यहाँ से है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 41 नंबर कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी उठने का कारण क्या है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो अचानक हिचकी आ जाता है, उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है कि जो भोजन का जो कण होता है, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो उसका जो कण होता है वो सांस नली में घुस जाता है, यानी फेफड़ा की ओर उसका जो चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर है। 42 है क्या कि जैम मुरब्बा खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि रीज़न क्या है। जो हम लोग चाशनी में रखते हैं जैम मुरब्बा यानी अचार उचार लगाते हैं ना, उसको रीज़न क्या है इसका, कि रीज़न क्या है कि चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर 42 का। 43 है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर, इसके इंसान ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटा हो। तो इसका रीज़न क्या है, तो नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 44 है मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाब में मछली छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा क्या है। ठीक है, तो अवधारणा इसका क्या है, ये कि जो मछली होती है ना मच्छर के लार्वा को क्या करती है, खा जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्ष तक दिखाई देंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि भाई चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा पानी भाई अपर्दन, जब ना हवा है ना पानी है तो इसका कोई अपर्दन का कोई बात ही नहीं होगा। उल्का पिंड जरूरी थोड़ा नहीं कि अवे करेगा। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ से रीज़न क्या है कि वायुमंडल नहीं है। 46 है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसका मानते थे। महात्मा गांधी तो यह मानते थे अपना गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर सी। 47 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो यह है समेध शिखर। 47 का 3 समेध शिखर, 47 का 3। ठीक है, समेध शिखर झारखंड में। 48 है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। पहली बार बोल रहा है। ठीक है, तो यह आया था 1928 में, 1928। 49 है मिलिंद पन्हो, जो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में हुआ था, वह भिक्षु कौन था। तो वो था आपका नागसेन। मिलिंद पन्हो को लिखा कौन था, नागसेन ही लिखा था। ऑप्शन नंबर सी। 50 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य तो यह किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 51 कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया था। पूर्ण स्वराज तो ये लाया था आपका 1929 में, जवाहरलाल नेहरू लाए थे 1929 में लाहौर से। ठीक है, हमें पूर्ण स्वराज। 52 है क्या कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये उपलब्ध है आपका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है एरन अभिलेख में किया गया था और प्रयाग परिस्थिति में भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 का डी। 53 है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित है। 1919 सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो रीज़न सबको पता होगा, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए संबंधित है। ठीक है, 1919 13 अप्रैल 1919। 54 है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार, तो इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 1। 55 पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था, इसका नेतृत्व किया था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी। 56 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी आपके 1885 को। आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले इसका नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है 57 कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। यानी सबसे पहले भारत में मुस्लिम कौन आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम किया था, 712 ईस्वी में किया था। जजिया का भी सबसे पहले इसी ने लगाया था, कासिम ने। 58 क्या बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति से इसको कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 59 है
अगर कोई विधेयक वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यसभा इसको कितना दिन तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। ठीक है, इसके बाद वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। 60 है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 61 क्या बोल रहा है कि मीना जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, गाँव में रहती है, ईंधन का कोई साधन नहीं है वहाँ पे, और वो क्या करती है, आसपास से लकड़ी इकट्ठा करती है, उससे खाना बनाती है। अब उसको दिक्कत होने लगी है सांस लेने में, तो इसका रीज़न क्या है? तो आप लोग बताइए इसका रीज़न क्या होगा? तो इसका रीज़न है कि लकड़ी से जो धुआं निकलता है उसके सांस नली में इकट्ठा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 62 है, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेता है। रीज़न क्या है कि ट्रॉली में प्रयुक्त जो घिरनी बल की दिशा होती है वो बदल सकती है आराम से। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 63, वाष्पीकरण में जल जो है जलवाष्प में बदलता है कितना पे? वाष्पीकरण में तो सभी तापमान पे, जरूरी नहीं है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस कम होगा तब ये बढ़ सकता है, तभी ऊपर हाथ लगा दीजिए वो जलवाष्प में हो जाएगा। ठीक है, कम भी रहेगा फिर भी हो जाएगा। 64 है, एक किसान डंडिया के अन्य कणों को पृथक करना चाहता है। डंडी को, जो धान के साथ गेहूं के साथ जो डंडिया जाता है उसको अलग करना चाहता है, तो किस प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है? तो थ्रेसिंग विधि से। ऑप्शन नंबर एक थ्रेसिंग। 65 है कि ग्रामीण क्षेत्र में पोटेशियम परमैंगनेट कुआं के जल में मिलाया जाता है। रीज़न कीटाणु रहित करने के लिए, यानी कीटाणु उसमें मर जाएं। ठीक, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 66 है कि वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई थी? तो दर्ज की गई थी कितना? 4% ग्रामीण क्षेत्र में, 6.5% शहरी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इस्तीफा दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 68 है, अपनी साहित्य कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया? राष्ट्र कवि का सम्मान तो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर का नहीं मिलती है भाई। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 72 है, पंचशीर घाटी अवस्थित है। पंचशीर घाटी अवस्थित है कहाँ? अफगानिस्तान में। पंचशीर कहाँ है? अफगानिस्तान में। 73 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही है, भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा सही है, वेमनाथ केरल में है ना कि कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? 4 कक्षीय हृदय मोर के पास होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 75 है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष कब की गई थी? औद्योगिक नीति तो यह किया गया था 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ शुष्क प्रदेश। ठीक है, शुष्क प्रदेश, चूँकि आपका पृथ्वी है, सूरज यहाँ रहेगा तो इतना दूर में हमेशा क्या रहेगा? शुष्क नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 77 है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? अफगानिस्तान के साथ नहीं लगेगी किसका? तो रूस का। रसिया कहाँ माथा पे है और अफगानिस्तान इधर हम लोग के पश्चिम में है। 78 है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा नगरीकृत तो वो है आपका सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 79, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार है जिसको आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 80, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, यानी कि उपराष्ट्रपति वो कभी बने ही नहीं? तो यह आपके नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध खड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 81, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसका? तो ये करता है संसद को। जो सार्वजनिक लेखा समिति होता है वो अपने रिपोर्ट किसको देता है? संसद को देता है। ऑप्शन नंबर एक।
82 है, कौन सा सही है? 17 न्याय के समक्ष समानता, गलत है। और 78 में गठन, गलत है। 79 में होता है। 352 राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रधानमंत्री से, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 83 का 3। 84 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा? तो ये करेगा आपका 350 का 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 85 है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है कैसा? समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 56 क्या बोल रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध क्या थे? जो आइंस्टीन थे वो क्या थे? तो यह विद्युत प्रभाव के फेमस थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 86 का बी। 87 है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध क्या थे? कोपरनिकस तो ये जो थे यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, यह कोपरनिकस ने कहा था कि ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ना कि सूरज लगाता है। 88 क्या बोल रहा है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 89 मिलान करना है, चलिए कर लेते हैं। तो वाट का क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। नॉट समुद्री जहाज, नॉटिकल मील्स नौसालकों द्वारा, कैलोरी उष्मा का हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 90। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है। तो किसका वेग होता है सबसे ज़्यादा? प्रकाश का, ऑप्शन नंबर 1। आप लोग बताइए प्रकाश का वेग कितना होता है? 91 है कि एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी? एनीमिया के लिए तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 92 नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है? ताकत दे देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ज़्यादा उल्टी कर दी होगी। वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? यानी जो जंगल है वो किसका होता है? तो वे लोग जो जंगल में या जंगलों के आसपास रहते हैं वो उसी पर डिपेंड करता है, ये उन्हीं का हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 94 क्या बोल रहा है कि शहरों में नगर निगम 2 प्रकार का पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। ठीक है, तो एक होता है आपका सड़ने गलने वाला और एक सड़ने गलने वाला नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 95 गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर तक स्पष्ट देख सकते हैं, तो रीज़न क्या है कि दोनों जो आँख होते हैं एक ही वस्तु पर केंद्रित हो जाती है उसकी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 96 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। रीज़न क्या है कि जो दाब के कारण क्वथनांक बढ़ा देता है, दाब बढ़ने से क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 97 है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना 97 को। वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला होता कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 97 का 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 98 है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है। रीज़न क्या है? हम लोग पारा में काहे थर्मामीटर यूज करते हैं? तो उच्च द्रव्यता के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 99 है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया तो एम्फीबिया बताता है जो जल और स्थल दोनों पर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया पे उभयचर कहता है, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा करने वाली बीमारी है। ठीक है, सत्य नहीं है, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। नहीं है तो इससे नहीं होता, मच्छर से होता है। 101 परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम जनक परमाणु क्षेत्र में, ठीक है, इसके जनक कौन थे? H.J. भाभा, जहांगीर H. भाभा। ठीक है, ऑप्शन बी। अंतरिक्ष में कौन थे? वही सेम क्वेश्चन, एक परमाणु में भाभा जी हो गए और अंतरिक्ष में कौन हो गए? तो सारा भाई हो गए।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, विक्रम एस साराभाई। नेक्स्ट है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ जल में होता है। तो यहाँ बोल रहा है जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। तो जल में बी और सी घुलता है सिर्फ, वसा में ए डी ए के घुल जाता है। 104 अपोहन जिसके द्वारा संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, अपोहन, तो ये होता है वृक्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 95 पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा है पैतृकता? तो डीएनए और अंगुली छाप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 106 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 107 है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनाग का लेख और शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है, किसका? तो प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। 108 कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने किसके कारण? कलपक्कम, तो परमाणु शक्ति के लिए हुआ था वो कलपक्कम, ऑप्शन नंबर 1। 109 बोल रहा है क्या कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप भूमंडल अगर गर्म होगा तो क्या होगा? भूमंडल गर्म होगा तो क्या होगा? तो सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो जाएंगे, अच्छा तो कभी होगा नहीं। हिम नदी द्रवीभूत सही है, समय के पूर्व आम की बौछारें आ जाएगी, स्वास्थ्य को बढ़ाओ, 2, 3, 4 तीनों सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 110 है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, तो क्या स्रोत है? अप्रत्यक्ष कर। हम लोग से सरकार को कैसे टैक्स देते हैं? अप्रत्यक्ष कर देते हैं, कुरकुरे लेगा, चिप्स लेगा तो अलग से देते हैं। 110 पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सही नहीं है? तो प्रथम 51-56 सही है, 56-61 ये भी सही है, चतुर्थ 66 से 71 नहीं बल्कि 69 तक ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 111 का सी। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो 30 है किसका? जेडॉन का, ऑप्शन नंबर सी, जेडॉन नहीं जिंक का है। 113 मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, किसको? चंद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त। 114 चावल के भूसी के तेल से स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा एंजाइम का प्रयोग होता है? चावल के भूसी से तेल लाइपेज का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लाइपेज। नेक्स्ट है 115 बिहार में स्थित जहाँ महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, किससे? बिहार के बारे में, तो यह जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 116 महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? महात्मा बुद्ध के समकालीन बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, वही तो जीवक को भेजा था ना। 17 क्या बोल रहा है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? सिद्धार्थ का संबंध तो वज्जी संघ से, सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से, ऑप्शन नंबर सी। 118 है समुद्र की नदी में अपेक्षा तैरना आसान होता है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, रीज़न क्या है? कि समुद्र का जल भारी होता है, जिसका हम लोग उसके ऊपर छाल आ जाते हैं नमकीन में। 119 डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिजली को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया, विजय स्तंभ, तो ये आपका किया था किसने? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ऐसे इसका राणा कुंभा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इसमें 4 दिया हुआ है। और अंतिम सवाल है क्या कि संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021-30 की शुरुआत की थी, तो ये की थी गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक के रूप में। तो ये रहा लगभग आपका 80 क्वेश्चन का सेट रहा आपका किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 से। तो इसी तरह से आपको रेगुलर बेसिस का सेट मिल जाएगा टीचर के लिए, और हो सके तो छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करा दिया जाएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।